अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप जो है, इसका फर्स्ट चैप्टर जिसकी ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज जो है वो क्लियर कर चुके हैं, कवर कर चुके हुए हैं। 1.1 और 1.2 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ लेक्चर। और अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 है हमारा, और एक्सरसाइज 1.3 है। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से है कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने अब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3 में। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। में से दर्जैल काल्बों में से कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमई खासियत रखते हैं, निशानदही कीजिए। कि जमई खासियत इसका मतलब होता है एडिशन होना, यानी दो कॉलम आपस में ऐड हो सके। एक चीज आपने बस याद रखनी है, जिन दो कॉलमों को मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है, यानी जिनकी एडिशन करनी है ना, उन दोनों के ऑर्डर सेम होने जरूरी हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। अगर दो कॉलम आपने ऐड करने हैं तो ये पहले चेक कर लें क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। अगर तो दोनों कॉलमों के ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो सेम है, उनके जो ऑर्डर की बात हो रही है, तो उसमें होता है कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उतने ही हों जितने दूसरे कॉलम के हों। यहाँ पर आपने चेक करना है, सबसे पहले हम देखें मैट्रिक्स ए है, उसके ऑर्डर कितने हैं, 2 बाई 2। पहले हम एक काम करते हैं, ऑर्डर लगा लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कौन कौन से दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी। पहले आप यहाँ पर देखें जी, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है? इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। ठीक है, यानी दो रोज और टू रोज टू कॉलम, 2 बाई 2। का आपको पता है कि इसका है 2 बाई 1 है। इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है। ई वाले को चेक करेंगे आप तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, बाई 2। और जो आपका आता है डी, उसमें आप देख लेंगे, ये तो मतलब कि यहाँ पे 2 + 1 3 ही है। ठीक है ना, एक ही आपके पास दो रोज है और एक कॉलम है। ठीक है, उसके बाद ये ई वाला जो आपका, ये भी 2 बाई 2 है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम। और जो लास्ट में आप देख सकते हैं एफ वाला, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है जी, तो ये है आपका 3 बाई 2। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है ऑर्डर के लिहाज से ए जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ए और किस किस को ऐड कर सकते हैं, ई को। ठीक है जी, तो आप ऐड कर सकते हैं ए एंड ई, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप ऐड कर सकते हैं बी, और यहाँ पर देखें डी, के ऑर्डर सेम है, तो आप बी एंड डी, इनको आप आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। आप कभी भी ए और बी को ऐड नहीं कर सकते। रीजन है, इनके ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब किसी भी ऐसे दो मैट्रिक्स को जिनके ऑर्डर डिफरेंट हों आप उसको ऐड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह सी में देखें तो इसका भी, इसका ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसी तरह एफ को भी देखें, उसके भी 3 रोज और 2 कॉलम है। तो सी और एफ जो है इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पर आपने समझनी थी कि कौन से ऐसे कॉलम है जिनको आप ऐड कर सकते हैं, तो जिनके ऑर्डर सेम होंगे आप सिर्फ उन्हीं कॉलम, यानी कि कॉलम जो है यूनी मैट्रिक्स को आपस में एडिशन कर सकते हैं, यानी उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखें जी, ऐड करना, ऐड होता है जो इसका जमई माकूस है ना, जिसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं, वो -1 है। यानी आपने इसका मतलब -a ही फाइंड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरा ख्याल है का मसला है, मैं किसी और जगह पर लिख देता हूँ। आपने इसका जमी माकूस यानी -a ही निकालना है। ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे इसके अंदर ही लिख रहा हूँ।
ये माइनस ए आपने फाइंड करना है। मतलब माइनस में आपने वैल्यू निकालनी है, ए ही ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ए ही होगा। मतलब आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ए है ना आपके पास, तो आपने इसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है, इट मीन कि आपका ये हो जाएगा -a। तो अब ये माइनस आपने सबसे मल्टीप्लाई किया तो 2 4 -2 और 1 याद होगा आपको, पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पर आपने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -2 माइनस में 4 है, +2 और -1। ये अब आप थोड़ा डायरेक्ट करना सीख लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर एडिटिव इनवर्स निकालना है बी का, जो कि -b हो जाएगा। और ये आपके पास माइनस में वैल्यूज हो जाएंगी, जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। और ये देखिएगा कुछ तरह से मैट्रिक्स है। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया, एडिटिव इनवर्स इसका बी का आ गया, तो ये हो जाएगा -1 0 1 -2 1 एंड माइनस में सॉरी 3 होगा ये भी, थ्री एंड -3 2 और -1। ये आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है कि आपको ये समझनी है, जब भी आप मतलब कि किसी भी क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स निकाल रहे होंगे ना, तो बेसिकली आप उसको सिर्फ माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैट्रिक्स है सी। यहाँ पर भी आप देख लें सेम, मतलब अब सारा काम वही होगा। सी में भी आपने -c लगा देना है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसके जो वैल्यूज हैं, उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -4 एंड +2। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर डी। तो डी में भी हम उसी तरह से ही माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है जी। और ये हो जाएगा जी 1 0 -3 -2 एंड 1। तो अब इनकी रोज जो है वो जो भी इनकी कंपोनेंट्स हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर -1 0 +3 +2 -2 -1, ठीक है जी। ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया एडिटिव इनवर्स में। अब आ जाते हैं ई पे। ये सारी प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है। तो ये एक सवाल आपने समझना होता है, और बाकी आपने कोशिश करनी है खुद करना है। ये देखिएगा, आप ये इसको करते हैं अब, ये हो जाएगा हमारा -1 0 और -1, मतलब कि आप समझ गए ना। आप सिर्फ साइन ये जरा फासले पे लिखता हूँ, कहीं आप 0 -1 ना समझ लें इसको, ठीक। ठीक है, आगे आते हैं एफ के ऊपर। एफ मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास है -f = टू, माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा √3 और 1। मतलब अब बाद में मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाऊंगा ना, अभी माइनस से मल्टीप्लाई तो किया नहीं मैंने। अब ये हो जाएगा हमारा -√3 -1 +1 और -√2, ठीक है जी। ये हमारा मैट्रिक्स भी सोल्व हो चुका है। आगे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जी, क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ एक मैट्रिक्स है ए, वो आपके सामने, और मैट्रिक्स बी है, और मैट्रिक्स सी और डी, चार तरह के मैट्रिक्स दिए गए हैं। और इसी तरह वही इंग्लिश में उर्दू में दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। हमने करना पता क्या है, हमने इसके अलग अलग पार्ट है। हमने पहले एक पार्ट 1 है, हमने ए मैट्रिक्स के अंदर ये ऐड करना है। तो सिंपल है, हम पहले क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स यहाँ पे पहले लिख लूँ, तो क्या है जी -1 2 2 और 1। आपने देखना है बस, इसके ऑर्डर भी होने चाहिए हैं, सेम ऑर्डर होंगे तो ही आप ऐड कर सकते हैं, ये पता है ना आपको। और इसमें ऐड कर रहे हैं 1 1 1 और 1, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के ऑर्डर 2/2 ही है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने ऐड करना है, तो देखिए -1 +1, मतलब कि पहले वाले के कंपोनेंट में ऐड का जो दूसरे वाले का मैट्रिक्स का कंपोनेंट ना वो ऐड होगा। तो इसी तरह से ये 2, पहले पहली रो को देख लेते हैं ना, पहली रो के पहले कंपोनेंट को मतलब कि दूसरे कॉलम के पहले कंपोनेंट से। अब जो पहला कॉलम है, ये दूसरे मतलब पहली रो के दूसरे कंपोनेंट के साथ दूसरे कॉलम के दूसरे कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, रो के जो है पहली रो के। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ही है, बस इस तरह आपने मतलब -1 को 1 से, 2 को 1 से, 2 को 1 से, 1 को 1 से, इस तरह ऐड करना होता है। अब ये 1 को 1 से,
तो अब ये फाइनली देख ले हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये -1 + 1 क्या हो गया 0, 2 + 1 हो गया 3, फिर 2 + 1 ये 3 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। ये आपका आंसर है, खत्म। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट जो है वो दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, इसमें बी ऐड करना है। तो बी देखें क्या है, बी का आप पहले बी का कॉलम लिखेंगे यहाँ पर। बी का कॉलम है 1 -1 और इसमें अब ऐड करेंगे आप -2 और 3 के मैट्रिक्स को, कॉलम को। तो अब इसमें आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अच्छा अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और फिर आ जाएगा आपका ये -1 है तो इसका हो जाएगा +3। बस इसके अंदर एक कॉलम बनेगा, 2 रोज एक कॉलम। तो ये इसीलिए क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है। देखिए 2 रोज 1 कॉलम, दूसरा जो हम लेके आए वो भी 2 रोज और 1 कॉलम वाला ही है। तो माइनस आपका आ जाएगा, ये 1 - 2 किया तो -1। देखिए 2 में से एक ही निकलेगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। इसी तरह नीचे 3 में से एक 1 माइनस किया तो 2 आ गया। ये आपका इस मैट्रिक्स का आंसर है। सही है। नेक्स्ट आते हैं आप इसके पार्ट 3 के ऊपर। क्या आपने अपनी सी ऐड करना है, लेकिन शर्त क्या है, एक रो 3 कॉलम होने चाहिए। इसको भी ऐड करना है। अब सी का ये होना जरूरी है, तो सी में भी देखें वही है। सी 1 - 1 2 है, मतलब एक रो में मैं अब यह लिखने में लगा हूँ। सी क्या है जी 1 -1। मैं जरा 1 मिनट रुक के इसको मैट्रिक्स को थोड़ा क्लियर करके लिख लूँ, तो ये काम खराब करता है ना ऐसे। -1 और 2 यानी गैप होना चाहिए इनमें। और इसमें मैंने ऐड करना है जो मेरे पास इसने खुद से वैल्यू दिया है, एक मैट्रिक्स -2 1 और 3। ठीक है जी, इनमें तो स्पेस होगी। अब जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स में कि 1 और ये प्लस माइनस -2 वैसे ही रहेगा, ये दोनों साथ हो गया। फिर दूसरा आप वक्फा देके फासला देके आपने -1 और फिर उसमें +1 ऐड करना है। और उसके बाद आगे देखिए तो आपके पास फिर 2 है, उसमें आपने +3 ऐड करना है। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 1 - 1 क्या है तो -1 आ गया। ठीक है, 1 -1 + 1 क्या हो गया 0 और लास्ट वाला जो है ना 2 और 3 कितने हो गए 5। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं डी, हमारे पास पार्ट है। अब थोड़ा तंग करके लिखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि आगे जगह नहीं बन रही। डी में इसमें देखें इसके डी प्लस जो मैट्रिक्स दिया होगा उस मैट्रिक्स के 2 रोज और 3 कॉलम है, यही होने चाहिए। जरा इसमें देखें डी क्या है जी, 2 रोज और 3 कॉलम ही है बिल्कुल। ये देखें यहाँ पे मैं मैट्रिक्स पहले लिख लेता हूँ। ये है हमारे पास 1 2 3, आप देखें टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा -1 0 2 क्वेश्चन के अंदर ये डी दिया हुआ था। और उसमें अब हमने ऐड करना है वो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, वो क्या है हमारे पास 0 है जी और 1 0 2 0 और 1। हाँ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पर आपने इसको ऐड करना है तो क्या क्या ऐड होगा 1 + 0 है जी और 2 + 1 हो जाएगा और 3 + 0। ये पहली रो हो गई। दूसरी रो देखिए जी -1 प्लस आपका है यहाँ पे 2 और 0 + 0 है और लास्ट कंपोनेंट इसका 2 + 1 है, जो लास्ट इसका सेकंड रो का लास्ट कंपोनेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 1 + 0 किया तो 1 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 + 1 कितना हो गया आपका 3 और 3 + 0 वो भी 3 ही होता है। और -2 1 + 2 किया तो आपके पास पॉजिटिव 1 आएगा और 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और 2 + 1 होता है आपका 3। तो इसमें अब ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये आंसर आ चुका हुआ है, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलती हो तो मुझे मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा अब 2a यानी आपने मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं लिखता हूँ 2। अब मुझे नहीं मालूम मैट्रिक्स ए है क्या, ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन ये मैट्रिक्स ए ये लिखा भी हुआ है इसमें, है ना। लेकिन ऊपर से देख लें आप तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है क्या, -1 2 2 और 1। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर पुट करना है -1 और 2 और मैं भूल गया हूँ, हाँ ठीक है 2 और 1। तो 2 और 1 ये मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स के ना जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी मेंबर हैं, उन सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को -1 से भी, 2 को 2 से भी। ये पहली रो के दोनों एलिमेंट्स हो गए हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम दोनों। दूसरी रो का पहला कॉलम जो है उसमें 2 को 2 से और दूसरी रो का दूसरा कॉलम जो है वो 2 को 1 से। ठीक है ना। ओके। अब कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम गलत हो जाएगा, वो बात ठीक है, जो भी है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। और इसके बाद इसको मैंने लगा दिया यहाँ पर कॉलम की फॉर्म बना ली, तो ये कॉलम में ही रहेगा। अब ये पहला देखें 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2, 2 टू द हो जाएगा 4, 2 फिर 4 देखिए और 2 1 2।
अब ये हमारा जो है ना इस मैट्रिक्स का इसके जो सॉल्यूशन था ना 2a, मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ चुका है। इसी तरह आपने मैट्रिक्स बी को जो है ना -1 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 लिखा मैंने, ठीक है जी। और मैट्रिक्स बी अब पता नहीं क्या है, तो 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसको ना फिट कर लूँ, ठीक है। मैट्रिक्स बी आप देखिए पहले है क्या, ये है 1 और -1 है, ठीक है जी। 1 और -1 वो भी कॉलम में है, 1 और -1 है, तो अब होगा क्या, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो पॉजिटिव था वो -1 हो जाएगा, नीचे वाला -1 +1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स सी है ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 सॉरी, -2 लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ मैट्रिक्स सी, वो है क्या, ये देखें इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में जो पहला सी है ना 1 -1 और 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है 1 -1 और 2, इसमें एक ही रो और 3 कॉलम थे। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपने एक-एक एलिमेंट से -2 को मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा -2 फिर मल्टीप्लाई बाय 1, ये पहला इसका एलिमेंट है, पहला कंपोनेंट। फिर थोड़ा-सा आपने गैप देना है, मैट्रिक्स का जो असूल है, और फिर -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से। फिर गैप दे देना है तीसरे एलिमेंट के लिए या तीसरा कॉलम जो होगा, तो अब -2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है जी। अब आप सिंपल इसको मतलब सिम्प्लीफाई करना है, तो -2 ऑन द, ये -2 ही रहेगा। अगला आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2, और नेक्स्ट आपके पास माइनस में 2 टू द 4, ये आपका जो है वो कॉलम आ जाएगा, आंसर आ चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास पार्ट जो है ना 8 है, और जगह यहाँ पे तंग हो जाएगी, तो हम कुछ करेंगे आगे, इसको ना कोशिश करते हैं। अब 3D जो है इसमें हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स डी को, और डी मैट्रिक्स क्या है, ये लिखा हुआ ऊपर, ये जो अभी आप पार्ट देख रहे हैं ना सबसे टॉप पे फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ डी प्लस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे पहले अब जो मैट्रिक्स से पहले डी है उसकी मैंने नेक्स्ट इक्वल के आगे वैल्यू लिखी हुई है। आपको पता क्या है, 1 2 3 -1 0 और 2, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इसलिए आपने समझना है इसको। अब 3 को ना आपने सबसे मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा-सा फ़ॉन्ट भी इसका ज़रा कम करने लगा हूँ, ठीक है? ऐसे लिखा नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से भी, ज़्यादा बारीक ना हो गया हो, वापस लिया। फ़ॉन्ट बहुत बारीक है, नहीं होगा। थोड़ा-सा मैं जो है ना बस, ठीक। अब यहाँ पर जो है ना मतलब आप देखिए कि मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 से भी, और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से भी, और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से। इसी तरह ये फर्स्ट रो को अभी कवर किया है। अब सेकंड रो में फिर वही चीज़ 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 से, 3 को 0 से, और इसका लास्ट कॉलम का जो कंपोनेंट है वो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट आपके पास 3 1 दा 3 हो गया, सेकंड 3 2 दा 6, और इसका थर्ड जो है ना फर्स्ट रो का जो थर्ड कंपोनेंट है वो 9 है। इसी तरह सेकंड रो का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो -3 बनेगा। सो 3 इंटू -1 तो -1 -3 हो गया, एंड 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, एंड 3 टू द 6, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बड़ी कर दिया मैंने इसलिए आपको अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हमारे पास है क्वेश्चन इसका 9 पार्ट है, उसको हमने 3 को सी मैट्रिक्स या कॉलम जो हमारे पास सी है ना उससे मल्टीप्लाई करना है, और सी है क्या, वो है 1 -1 और 2। ये देखिए आपने पार्ट 7 में भी हमने देखिए इसकी प्रैक्टिस की हुई है, वो है 1 -1 एंड 2। जस्ट सिंपल हमने 3 मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, और 3 को -1 से भी, और 3 को 2 से भी। अब सिंपल हमने इसका आंसर निकालना है, तो देखिए 3 वन द 3 और -3 एंड 3 टू द 6, ये हमारा इसका आंसर आ चुका हुआ है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये पार्ट आपको जो है सारा समझ आ गया होगा, तीसरा जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो जितने भी पार्ट थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। बेसिकली इसमें ना कैलकुलेशन वर्क ही रहेंगी। आपने सिर्फ कैलकुलेट करनी है जो भी इसकी मतलब कि इसको सिंपलीफाई करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड दी ऑपरेशंस मतलब वो जमा भी हो सकती है, तफरीक भी हो सकती है, जो भी दी गई है वो उसको आपने सोल्व करना है। अच्छा, लेकिन रूल यहाँ पर बोर्ड मैथ्स के मुताबिक पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर बाद वाली चीज़ें। अब ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व की जाएगी यहाँ पर डिमैथ्स रूल और बोर्ड मैथ्स बेसिकली उस रूल असूल के मुताबिक हम ये करते हैं। सबसे पहला पार्ट देखें, मैं पहले पार्ट 1 सोल्व करने वाला हूँ, और यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट्स वाले जो हमारे मैट्रिक्स है ना उनको ऐड करेंगे। तो
तो उनमें क्या होगा, पहले आ जाएगा 1 प्लस 0 और गैप देके 0 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 0 प्लस ये 3 और 1 प्लस 0। अभी हमने सोल्व किया ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ठीक है। जब आप ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे ना, अब ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी और ऐड करके नेक्स्ट हमारे पास अब ये वैल्यू इस तरह से फ्री हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी ऐड करना है। ये तो 1 प्लस 0 1 हो गया और 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 प्लस 3 3 हो गया, 1 प्लस 0 फिर 1 नहीं आ गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1 1 1 0 वाले मैट्रिक्स से मजीद ऐड करना है। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, ओके, और 2 प्लस 1 जो सेकंड कंपोनेंट है सेकंड के साथ, और इसी मैट्रिक्स की सेकंड रो का फर्स्ट कंपोनेंट और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट मतलब कि सेकंड रो के फर्स्ट कंपोनेंट से, मतलब जो भी है इसको बोलने की जरूरत नहीं। और 1 प्लस ये आपका 0 हो गया। अब आप जब इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, तो एक ये आपका हो जाएगा 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3। पहली रो कंप्लीट। दूसरी रो में देखिए 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 0 1। ये आपका इस मैट्रिक्स का आंसर आ चुका हुआ है। हमने जो एक साइड सोल्व करनी थी ना, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा हमारे पास एक और पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो इसको जरा थोड़ा सा फोकस करना आपने। अब ये पहला देखें, बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट्स को पहले सोल्व किया जाएगा, और ब्रैकेट्स जो है वो एडिशन की है, और उसके बाद जब सोल्व करके आ जाएंगे फिर सब्ट्रैक्शन है, आगे देखें तो मुश्किल कुछ नहीं है। अब आप देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो अब ब्रैकेट्स के दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे, ये एलिमेंट्स ऐड करने हैं, यानी 1 प्लस 0 ये पहला हो गया, और 0 प्लस आपका 2 हो गया, और इसी तरह सेकंड रो का 0 प्लस 3, और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो है 1 प्लस 0। और मैं इसके साथ ही, बल्कि सॉरी मैं ऐड कर रहा था, ऐड नहीं करना हमने, हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है जो नेक्स्ट हमें एक और मैट्रिक्स दिया गया है, जो ब्रैकेट्स को रिजोल्व करने के बाद ही पॉसिबिलिटी थी। तो अब वो आ गई कंडीशन। तो अब पहले उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। 1 प्लस 0 1 हो गया, इसका आ गया 2, इसका आ गया 3, इसका आ गया 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने ये सेकंड मैट्रिक्स जो उसने हमें बाहर दिया हुआ था, ये थर्ड है बेसिकली। तो क्योंकि ब्रैकेट में ही हमारे फर्स्ट और सेकंड आ गया और ये बाहर जो था वो थर्ड वाला। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, बस आपने करना है 1 माइनस 1, ये पहला कंपोनेंट हो गया फर्स्ट रो का, और फिर आ जाएगा 2 माइनस 1, और जो सेकंड रो है इसमें देखिए 3 माइनस 1, और इसका लास्ट कंपोनेंट है 1 माइनस 0। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, 2 माइनस 1 क्या होगा, जस्ट आपका 1 आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और उसमें 1 माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 1 ही रहेगा। तो ना तो सब्ट्रैक्ट होता है ना ऐड किया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पहले दो पार्ट तो हो चुके हैं कवर, आगे भी पार्ट्स हैं, इसलिए आपने बस ये प्रैक्टिस है सारी। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना इसका पार्ट 3, उसमें हमारे पास है कि हमने पहले ब्रैकेट्स, ये देखिए अब पहले ना लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स आ रही थी, अब आप देखिए राइट साइड पे ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड पे कॉलम है ना, जो आपका मैट्रिक्स है 2 3 और 1, ये एज इट इज ही रहेगा। अच्छा ये मैंने ना इधर ब्रैकेट डाली हुई है, सॉरी इक्वल का साइन डाला है, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा टच ऐसे हो गया। अब आपने ब्रैकेट्स इस तरफ वाली सोल्व करनी है पहले। अब ये कॉलम आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों कॉलम्स को मैंने पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से होगा, देखिए पहले वाले का इसका आ जाएगा, और बल्कि ये है भी एक मतलब कि रो मैट्रिक्स है, तो इसलिए मुझे मतलब छोटा करने की जरूरत नहीं है। देखें 1 माइनस 2, ये इस रो मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम था, अब इसका दूसरा कॉलम वो 0 माइनस 2 हो जाएगा, और तीसरा कॉलम जो है वो 2 माइनस 2 हो जाएगा। खत्म। जब सोल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ना, इसको इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 3 और 1, ये तो अभी रिमेनिंग है ना, और अब उसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नेक्स्ट को ऐड करना है। तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1। नेक्स्ट आप देखिए इसका क्या है, माइनस 2, इसका क्या आ जाएगा, 0। अब हमने इनको ऐड करना है, ठीक है जी। तो अब हम इन मैट्रिक्स को ऐड करने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए प्लस माइनस तो आपका माइनस 1 ही रहेगा, ऐड ही कर रहा हूँ लेकिन वो सब्ट्रैक्ट रहेंगी। अगर आप कहते हैं, मैं आपको एक और स्टेप बता देता हूँ यहाँ पर, कि हमने ऐड करना है तो हम ऐड ही करेंगे, साथ माइनस 1 लग जाएगा, और बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास जगह भी है। उसके बाद हमने आगे ऐड करना है नेक्स्ट वाला, तो 2 को फिर ऐड करेंगे किसके साथ, माइनस 2 के साथ। तो कैसे माइनस बनाएगा आप यहाँ पे देखेंगे, फिर हम करेंगे 1 प्लस, और इसमें हम ऐड करेंगे 0, ठीक है, 0 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा
कि इस मैट्रिक्स के अंदर पहले तो 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस और 1 आ गया, ठीक है जी। और फिर सेकंड इसका कंपोनेंट देखिए 3 माइनस 2 हो गया, और लास्ट वाला देखिएगा ये 1 का 1 ही है, मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, और लास्ट में यहाँ पर ना इससे 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे भी। तो यहाँ पर हो जाएगा जी 2 माइनस 1 हो गया आपका 1, 3 माइनस 2 किया तो भी 1, और लास्ट वाला भी 1 ही है। ये हमारे मैट्रिक्स का जो है वो आंसर आ गया। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब हम आते हैं इसके अच्छा, ये एक मिस्टेक हो गई है। तीसरे पार्ट के बाद ये 5 पार्ट लिखा हुआ है, 4 नीचे चला गया। पहले हम 4 कर लेंगे फिर 5 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जगह बन जाए बस एक देखें, इसमें आपने इन दोनों को ऐड ही करना है, सिंपल है। तो दोनों को ऐड करना है आपने, तो इसका देखिए जी पहला कंपोनेंट नहीं, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, ठीक है जी, और 3 प्लस 1। और नेक्स्ट आप नीचे वाला इसकी सेकंड रो है, तो देखिए माइनस 1 प्लस 2 एंड माइनस 1 प्लस 2 फिर से, और माइनस 1 प्लस 2 ही है, वो एज इट इज चल रहा है। लास्ट वाले में देखिए जी 0 प्लस 3 और 1 प्लस 3, ठीक है, और इसका लास्ट कंपोनेंट है 2 प्लस। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हमारा आंसर आ चुका हुआ है। तो अब आप देखें इसका जो पहला है वो आपके पास 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 है 4। नेक्स्ट में देखिए तो माइनस 1 प्लस 2, मतलब 2 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 बचेगा आपके पास, फिर वही 1, फिर वही 1, ये सेम ही है। और नीचे देखें आपने ऐड करना है, 0 प्लस 3 ऐड करें तब भी 3 रहेगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका हुआ है, ठीक है जी। हमारा पार्ट 4 कवर हो चुका है। अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में भी अपने सिंपल वही ऐड ही करने हैं दोनों मैट्रिक्स। तो पहले आप देखिए जी आपके पास है यहाँ पर 1 प्लस 1, ठीक है जी, और 2 प्लस 0 एंड 3 और प्लस माइनस 2। अब आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस रहेगा, मतलब आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस रहता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, देखिए 2, फिर वही प्लस माइनस माइनस 2, फिर आपके पास आ जाएगा ये भी इसका सेकंड कंपोनेंट जो है सेकंड रो का, वो है 3, और फिर प्लस माइनस माइनस और 1 वैसे ही आ गया। फिर आपका आ जाएगा इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो 1, और प्लस हो जाएगा आपका 0। याद रखिएगा कि एडिशन के अंदर भी अगर माइनस का साइन आ जाए तो वो ऐड प्लस वाले साइन को भी माइनस बना देगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और प्लस 0, फिर आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 एंड लास्ट आपके पास हो जाएगा वही 2 प्लस, और मतलब हमने करना तो ऐड है, लेकिन वो वैल्यू माइनस में है तो हम इसको माइनस ही लिखेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपके पास ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये मैट्रिक्स क्लोज किया मैंने, अब मैट्रिक्स को सिम्प्लीफाई करना है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 0 भी होता है, 3 माइनस 1 सॉरी 2 आपका 1 हो गया, और 2 माइनस 2 0 हो गया। इसी तरह 3 माइनस आपका 1 कितना हो गया, तो 3 में से एक निकले 2 आ गया, ठीक है, 1 आ गया इसका। इसी तरह 3, 3 आपके पास जो इसमें 0 ऐड करें कुछ भी करें वो 3 ही रहेगा। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये भी, एंड 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1। ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट अब देखिए इसका पार्ट 5 अभी हमने किया ना, तो इसी के नीचे पार्ट 6 भी है। तो अब ये पार्ट 6 भी देख लें। अब यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स जो है ना 1 2 0 और 1, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स है, उसको पहले सोल्व किया जाएगा। ये वैल्यू रिजोल्व करनी है पहले हमने, तो 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, और ये बिल्कुल एक जैसे मेथड है सारे, बस प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपने इसको एक क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद कोशिश करनी है आपने कि खुद इसको आपने सोल्व करना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो फिर आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर पहले तो ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, सही हो गया। अब नेक्स्ट में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1 प्लस 1 2, तो 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 तो एज इट इज 1 ही रहेगा। अब हमने मजीद इस इन दोनों को अब ऐड करना है, ब्रैकेट्स तो खत्म हो चुकी, जो रूल था वो ब्रेक हो चुका, अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 2, सेकंड रो है 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो 3 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 2 ये आ गया, और 1 प्लस आपका 1 आपको पता है 2 आ गया। ये हमारे यहाँ तक जो है ना 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। समझने के लिहाज से एक दो क्वेश्चन ही होते हैं, बाकी इसमें बेसिकली
बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो कोशिश करनी है आपने। एक तो मदद से आपने थोड़ी हेल्प लेनी है, उसके बाद आपने खुद से सोचना। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इसका क्वेश्चन 5 आ रहा है। फॉर द मैट्रिक्स ए बी सी, हमारे पास ना 3 मैट्रिक्स हैं और दरअसल कवानीन की तस्दीक करनी है, हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है और वो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब हमने इन्हीं मैट्रिक्स को लेकर लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट करना है, तो वो तो सेम है। देखें ए प्लस आप सी कर लें, उस तरफ राइट हैंड साइड पे आप सी प्लस ए कर लें, तो इक्वल ही आएंगे। फिर अब ये है कि क्वेश्चन है तो हमें सोल्व तो करने हैं। अब यहाँ पर आप देखें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक साइड पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, में आपने ऐड करना है a प्लस सी को, और दूसरी जानिब हमारे पास है राइट हैंड साइड, इक्वल में रखना है हमने, और वो हमारे पास होगा c प्लस ए। अब इनके पहले मैं मैट्रिक्स ऐड कर लूँ। तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, उसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, ये इसकी फर्स्ट रो है। सेकंड रो में 2 और 1 है, और थर्ड और लास्ट रो जो इसकी है वो है 1 माइनस 1 एंड मैंने अभी एक है, इसमें अब ऐड करना है मैंने मैट्रिक सी। जो कॉलम सी है, ये एलिमेंट में फर्स्ट रो है -1 0 एंड सेकंड रो 0 -2 एंड 3, द लास्ट एंड थर्ड रो 1 1 2। ये एक साइड सॉल्व हो चुकी है। सी को मैंने उल्टा के लिखना है, बस ये देख लें, सी की वैल्यू पहले लिख दूंगा -1 0 0 -2 एंड 3 1 1 2, and also that the first value of A matrix is 1 2 3 and 2 3 1, the last row is 1 -1 and 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सिंपलीफाई करेंगे। ऐसे जगह यहाँ पर पता नहीं बनाई नहीं मैंने, बहुत कम जगह रखी मैंने, बहुत बड़ा करके बना दिया। कुछ करते हैं, अब यहीं पर इसको एडजस्ट करना है। एक तो इसीलिए एडजस्ट किया था कि हाफ हाफ एज यूज हो जाएगा, लेकिन चलें कोशिश करते हैं यहीं पर इसको जो है ना फाइंड अप करने की। अच्छा देखिए जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए 1 प्लस करना है ना, प्लस माइनस -1 हो गया। इस तरह से आपका 2 प्लस 0 3 प्लस 0, ठीक है जी। और फिर ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 0, ये आपके पास है 3 और प्लस माइनस -2 एंड 1 प्लस 3, ठीक हो गया। और इसका लास्ट रो का जो है वो देखिए 1 प्लस 1 एंड -1 प्लस 1 एंड लास्ट कंपोनेंट 0 प्लस 2। इसको सिंपलीफाई करने वाला हूँ बस मैं यहीं पर ही, यहीं पे प्रूव करना है अब हमने, क्योंकि जगह नहीं है आगे। तो 1 माइनस 1 किया तो 0 हो गया, 2 प्लस आपका जो 0 होता है वो क्या होता है, 2 ही होता है, और 3 प्लस 0 का भी 3 ही होता है। प्लस 0 वही आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ये आपकी अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी हुई है। अब हमने राइट हैंड साइड को यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड भी मैं अब यानी थोड़ा अब नेक्स्ट आगे करेंगे ना जब, तो उसमें जगह बना लेंगे, मार्जिन बनाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, हमने इसको ऐड करना है -1 प्लस 1, सेकेंड है 0 प्लस 2, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट रो का सेकंड कंपोनेंट, और थर्ड कंपोनेंट है 0 प्लस 3, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। 0 पहले आ गया था वो बाद में आ गया, मतलब वैल्यू सेम आएगी। अब इसमें इसको प्रूव करना है हमने, तो 0 प्लस हो जाएगा ये हमारा 2 एंड -2 प्लस 3, ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 3 प्लस 1, और इसकी थर्ड रो है 1 प्लस 1, सेकंड कंपोनेंट इसका है जो वो 1 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 आ गया, एंड लास्ट इसका आ जाएगा 2 प्लस 0। मैं सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ अब अभी यहीं पर इसको जो है ना प्रूव करने वाले हैं। देखिए जी, -1 प्लस 1 हो गया 0, 0 प्लस 2 क्या 2 आ गया, 0 प्लस 3 3 आ गया, ठीक है। 0 प्लस 2 का भी 2 आ गया। इसमें देखिए जी, -2 प्लस 3 किया तो +1 रहेगा, एंड 3 प्लस 1 कितने हो गए 4। ये देखिए यहाँ पर इसकी तो थर्ड रो में 1 प्लस 1 2, और 1 माइनस 1 0, एंड 2 प्लस 0 जो है वो 2 ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट, ओके, तो ए प्लस सी जो मैट्रिक्स हैं, जो कॉलम्स हैं, कॉलम इक्वल टू सी प्लस ए, तो ये रूल जो होगा हेंस प्रूव हो गया, ठीक है जी, ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह अब हमने एडिशन में भी ये चीज देखनी है। हमने यहाँ पर a प्लस सी देखी है और c प्लस ए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बी ए प्लस बी प्लस ए, वो भी वही चीज ही है। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन ही की तरह है, ठीक है।
तो अब लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं मैं रखने वाला, अब इनमें वैल्यू पुट करूंगा। कर लूँ एक तो। अब ये देखिए मैंने a प्लस बी, पहले मैं यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो क्या है जी, एलिमेंट है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसमें मैंने ऐड करना है b को, वो है 1 -1 1 2 -2 3 1 एंड ये दो अभी हुई सो लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल करके यहीं पर राइट हैंड साइड, और इन्हीं वैल्यूज को सिर्फ आपने मतलब पहले a और प्लस b लिखा था, अब b की वैल्यू पहले लिखूंगा प्लस करके a की वैल्यू लिख दूंगा। तो ये आ गई इस तरह से, ठीक है। और ये आ जाएगा जी 2, राइट, -2 एंड 2। और इसकी जो थर्ड रो है वो है 3 1 1। इसमें मैंने अब ऐड करना है मैट्रिक्स A को, वो क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। आगे जगह है वैसे इतनी कि इधर सोल्व कर सकते हैं, इधर ही प्रूव हो जाएगा, बहुत जगह है अच्छी खासी। यहाँ पे देखिएगा, पहले पहले वाला इसे सोल्व करना है, लेफ्ट को पहले मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए 1 + 1 एंड 2 प्लस नहीं, ये देखिए ना मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो अंदर जो आपके पास -1 है तो क्या हो जाएगा ये आपका प्लस माइनस माइनस। तो पहले तो आपके पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका -1। इसी तरह आपके पास है 3 + 1, और नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2, ये सेकंड रो जो है, और 3 आपके पास -2 हो जाएगी, और 1 + 2 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। बार बार करेंगे ना प्रैक्टिस तो अच्छी तरह से वो समझ आ जाएगी आपको। 1 + 3 आ गया, -1 + 1, अगर समझ के करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 - 1 हो गया 1, 3 + 1 4 + 2 4, और इसका आपका आ गया 1, फिर 3 आ गया, इसका आ गया 4 0 और 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा 1 + 1, ठीक है जी, -1 + 2 एंड 1 + 3, ओके। और नीचे देखिएगा 2 + 2 एंड -2 + 3 एंड 2 + 1, राइट। और इसकी जो थर्ड टर्म है, ये जो तीसरी रो है, थर्ड रो है, अब आप ऐड करते हैं एलिमेंट्स को 3 + 1 एंड 1 - 1 आल्सो दैट द लास्ट कंपोनेंट्स 3 + 0। अब इसको भी सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं दोनों अगर इक्वल हो गए तो प्रूव हो गया। तो 1 + 1 2, -1 + 2 किया तो +1 मिलेगा, 3 + 1 कितने हो गए 4, पहली रो तो मैच हो गई। सेकंड में देखिए 2 + 2 4, और -2 + 3 किया तो +1, ठीक है। 2 + 3 आपका जो हो गया 1 हो गया 3, सेकंड रो भी मैच हो गई। लास्ट देखते हैं 3 + 1 4, 1 - 1 0, 3 + 0 जो होता है वो 3 ही होता है, तो ये भी आपकी मैच हो गई, तो ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड करके राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं, और यहाँ आप इसको प्रूव कर लें। नेक्स्ट देखिएगा, तो मैंने हर एक में क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ना बी और सी की वैल्यूज को फिर लेट कैसे करूंगा, सारे इक्वल आएंगे ये सिर्फ जिसे कहते हैं स्टार है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने, तो कोई मसला नहीं है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। और बी प्लस सी में हमने ऐड करना है यहाँ पर, तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है जी, तो 1 -1 1 2 -2 3 1 एंड 3। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा फास्टली लेके चलते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो आई होप कि आप खुद भी कर लेंगे इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन बस आपने समझना है, और फिर आपने बकिया क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब प्लस सी है ना, तो मैं पहले सी वाली वैल्यू को पहले अब लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐड करते हुए बी वाली वैल्यू को। तो ये हो गया सी, और इसमें आप ऐड करने हैं बी वाली वैल्यू को, वो है 1 -1 1 -2 एंड 1 एंड +3। चलिए अब आगे हम आगे, अब सिंपलीफाई करते हैं। तो देखें पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने लगा हूँ। 1 -1 -1 + 0 1 + 0 2 + 0 -2 -2, ओके। मैंने आपको -2 और -2 क्यों आया, पहले वाले में -2 था, दूसरे वाले में -2 है, बाहर प्लस हमने करना तो ऐड है, प्लस माइनस डायरेक्ट स्टेप में माइनस हो जाएगा। तो लास्ट में देखते हैं जी यहाँ पर 2 + 3, पॉइंट को आपने क्लियर करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 3 + 1
एंड 1 प्लस 1 प्लस 2। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की जो हमने मतलब कि जो एडिशन करनी थी। अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 0, क्या आ जाएगा माइनस 1 1 2 माइनस 4, ठीक है। अब पता है दोनों साइन माइनस हो ना तो ऐड हो जाते हैं और साइन नेगेटिव का रहता है, तो वही माइनस 4 है। तो 2 प्लस 3 कितने हो गए 5। अब थर्ड रो में देखिए 3 प्लस ये हो गया 4 2 एंड ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। राइट हैंड साइड के अंदर सेम एज इट इज माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। अब इसकी सेकंड रो 0 प्लस 2 माइनस 2 एंड आल्सो माइनस 2, ठीक है। और इसकी थर्ड जो इसका है वो 3 प्लस 2। थर्ड रो में देखिए 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 3, ओके। अब फिर आपको सिम्प्लीफिकेशन करना है हमने और देखेंगे कि ये लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे, वो होंगे सारे ही, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 0, क्या आ गया आपका माइनस 1 पॉजिटिव 1 2 माइनस 4 5, ठीक है 5। और ये आपका 4 2 और 5। अब आप चेक करके देख लें, सेम आपके पास इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया ये भी प्रूव दैट, प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी पार्ट खत्म हुए नहीं है, थोड़ा सा अब थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन थोड़ा जिसे कहते हैं कि मूड बना लिया इसने, थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम पहले ना इसकी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर। पहले मैं लिखता हूँ मैट्रिक ए को, क्या है हमारे पास 1 2 3, मैं ऐसे ही लिखूंगा बिल्कुल, ठीक है। हम उसको प्रूव करेंगे बस 2 3 और 1। आप इसको लेफ्ट और राइट अलहदा अलहदा भी सोल्व कर सकते हैं, अगर आप एक पेज पर नहीं कर सकते पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लें फिर नीचे राइट राइट हैंड साइड को, फिर आप देखिए टैली करके क्या लेफ्ट और राइट के आंसर सेम है। अगर दोनों के आंसर सेम हो जाए तो प्रूव दैट तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जगह है अच्छी खासी। अब ये देखिए करना क्या है, ब्रैकेट्स को आपने ब्रैकेट्स के अंदर लेना है वैल्यूज को। अब इसके अंदर एक मैट्रिक्स बी है, अब वो जो हमें पहले तो बनी बनाई फॉर्म मिल रही थी, अब हमने खुद ये फॉर्म जनरेट करनी है कि मैट्रिक्स की मदद से। ये सेकंड रो आ गई इसकी और ये आ गई इसकी थर्ड रो। ये अभी मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ के बाद ऐड करके इसमें दूसरा मैट्रिक ए ऐड करना है, तब उसी ए को ही तो 1 2 1 एंड 1 माइनस 1 एंड 0, ठीक है जी। ये तो अभी अब ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये देखिए बी प्लस ए वाले को इस तरह सोल्व किया है, ये हुई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ना सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए के साथ, याद रखिएगा बी के साथ नहीं करना, सिर्फ 2 मल्टीप्लीकेशन है वो मैट्रिक्स ए के साथ है, का बी के साथ कोई लिंक नहीं है, बी सिंपल है सादा ही रहेगा। तो मैट्रिक्स ए को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना तो है 1 2 3, सेकंड रो है 2 3 1, थर्ड रो जो है वो लास्ट रो है 1 माइनस 1 एंड 0। अब उसके साथ ही आपने ऐड करना है बी मैट्रिक्स को, वो है क्या, वो है आपका यहाँ पर 1 2 माइनस 2, ठीक एंड 2। और इसका थर्ड रो है जिसकी 3 1 एंड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। अब आपको पता है रूल जानते हैं इसके बारे में, लेफ्ट हैंड साइड को जब अगर हम सोल्व करते हैं पहला मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा, हमने पहले ब्रैकेट्स वाले मैट्रिक्स को सोल्व करना है। तो आपका ए जो मैट्रिक्स है, ये जो पहली रो है 1 2 3, सेकंड रो है 3 2 2 3 1 एंड थर्ड रो है 1 माइनस 1 एंड ये रहेगा एज इट इज। अब भी हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। अब इसमें आप ऐड करने लगे हैं तो देखिए 1 प्लस 1 ब्रैकेट्स नहीं है, पहले सोल्व हो गया 1 प्लस 1 आ गया और सेकंड आपके पास है माइनस 1 प्लस 2, ये फर्स्ट रो को भी कर रहे हैं और 1 प्लस 3। इसी तरह सेकंड रो में देखें 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, उसी के सीध में जो नंबर है और 2 प्लस 1, उसी एलिमेंट को। अब ये देखिएगा 3 प्लस 1 एंड 1 और माइनस 1 है ये, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा 3 प्लस 0। अब ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ है। इसी तरह आपने मतलब राइट को बाद में ही देखेंगे, मिक्स नहीं करना, पहले इसको थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं ना लेफ्ट को। तो पहले तो ये मैट्रिक्स अभी फिर से वैसे ही हमने एज इट इज लिख देना है, क्योंकि हमारा काम है अभी को सिंप्लीफाई करना। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 पॉजिटिव 1 4 4 1 3, क्या आ जाएगा ये 3 0 एंड 3, ठीक है। अब इन दोनों को पहले ऐड करके इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2, ठीक है राइट। एंड फर्स्ट रो में अभी
2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 4। सेकंड रो में देखें 2 प्लस 4 एंड 3 प्लस 1, 1 प्लस 3। और थर्ड इसकी रो है 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 3। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंपल हमने मतलब कंप्लीट करना है। 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, तरह 4 2, 4 प्लस 2 6 एंड 4 एंड 4 एंड 5 एंड माइनस 1 एंड 3। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन थी। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला जो मैट्रिक्स ए है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये पहली रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 1 और थर्ड रो को भी 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0। के बाद फिर नेक्स्ट ये आगे सोल्व होगा। हमारा जो मैट्रिक बी है वो हम एज इट इज लिखने लगे। 1 -1 एंड 1, -2 एंड 2 एंड 3 1 एंड आल्सो। ठीक है जी। अब आप इसको पहले देखेंगे इस तरह से कि 2 1 ये 2 4 2 3 6 2 4 2 3 2 -2 एंड अब इसमें ऐड करना है हमने इस मैट्रिक्स को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आप इन दोनों को ऐड करेंगे। अभी पहले जरा इनको लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना इन वैल्यूज को ऐड करने वाला हूँ। देखिएगा 2 प्लस 1 4 माइनस 1 6 प्लस 1 एंड 4 प्लस 2 सेकेंड रो में आ गए ना, तो 6 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2 और इसकी लास्ट रो है थर्ड रो 2 प्लस 3 एंड -2 प्लस 1 आल्सो लास्ट वैल्यू जो मतलब कि थर्ड रो है उसका लास्ट कंपोनेंट है 0 प्लस 3। कंपोनेंट कहें एलिमेंट कहें कुछ भी कहें आप इसको, मतलब जो भी है मेंबर्स हैं जो इसके अंदर मौजूद, मतलब ये वैल्यूज तो हैं ही है ना। अच्छा अब सिंपलीफाई करके देखने लगे आप इसको कि इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है जी, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 4 माइनस 1 3, 7 6, ये देखिएगा 4 4 5 एंड -1 और 3। अब आंसर देखते हैं क्या लेफ्ट से मैच कर रहा है। फर्स्ट रो भी देखिए टैली हो गई, सेकंड भी हो गई, थर्ड भी कंप्लीट हो। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है जी, इसके लिए अच्छी जगह दी हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास लगता है इनके लिए पूरा पूरा पेज ही। अब इस पार्ट में देखें कि हमने सी माइनस बी सोल्व करना है, उसके बाद फिर बाकी काम। ठीक है, तो सी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ये हमारे पास है -1 0 0 0 -2। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन ये है कि है इजी है, टाइम तो इस पे फिर कंज्यूम होता है ना। तो अब बी मैट्रिक्स में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 3 1 एंड 3। अभी पहले ये मैट्रिक्स ब्रैकेट्स वाला और फिर प्लस ए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जगह यहाँ पे मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पूरा नहीं होना। और ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2, ठीक है जी 3 एंड 1, 1 -1 एंड 0। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बारी है, उसमें पहले सी को लिखना है। वो है -1 0 0, फिर आ जाएगा इसका मतलब 0 -2 और 3। क्या करना पड़ेगा इसको 1 1 एंड 2, ये एक साइड हो गई। फिर प्लस में अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिखने हैं मैंने। ठीक है, देखते हैं कैसे मैनेज होते हैं। यहाँ देखिए ना साइड पे कितनी जगह है लेकिन अब कोशिश करनी पड़ेगी, यहीं पर वो दो मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और वो दूसरा मैट्रिक्स। ये अब देखते हैं यहाँ पर कैसे मैनेज होता है, और फिर निचला स्टेप में मैनेज कर लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स ए वो क्या है जी, ए मैट्रिक्स है 1 2 3, तो 1 एंड 1 -1 एंड 3 अंडरस्टैंड करना है आपने। मैट ऐसे लिख रहा हूँ बस, वही आपने लिखना है यहाँ पे। और बी वाला मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है 1 -1 1 एंड ये 1 कहाँ चला गया, के बाद आएगा 2 -2, फिर आपका 2 आ गया, और लास्ट रो है इसकी जो थर्ड रो है 3 1 3। अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ क्योंकि वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आगे मैनेज कर लूँगा ऐसे सेट। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा शुरू में ले आता हूँ ना, और यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट सोल्व करने वाले हैं। -1 और ये माइनस में -1, ठीक है 0
माइनस माइनस प्लस वन, ये समझना है आपने, और 0 और यहाँ पे -1, ठीक है। अब सेकंड रो, 0 -2 और -2 माइनस माइनस +2, ठीक है, एंड 3 -2। आई थिंक आपको ये समझ आ रही है चीज़, है ना, इसको समझना है आपने। और 1 -3, जब जो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये वाला देखिए जी, 1 -1, 2 -3, ठीक है जी, ये ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है। उसके बाद आपका आ जाएगा ऐड, और यहाँ पर देखें ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 2 3 1 1 -1 एंड लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको आपने मतलब सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो -1 कितना हो गया, -2 1 -1 एंड -2, ये आपका 0 हो जाएगा, और 1 -2 0 एंड -1, ठीक है जी। और ये वाला मैट्रिक्स में एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अब ये देखें जी, -2 + 1 ऐड करना है ना, और 1 को ऐड किया किसके साथ, 2 के साथ। फर्स्ट रो अभी सोल्व हो रही है, और -1 + 3। इसी तरह सेकंड रो देखें, 2 + 2 -2 + 2, और ये क्या था, ये मैंने प्लस कर दिया, ये बेसिकली 1 है, ठीक है, ये वाला 1, 1 + 2 वाला फर्स्ट रो का सेकंड कंपोनेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा 0 + 3, इसका लास्ट कंपोनेंट है 1 + 1। अब आते हैं थर्ड रो पे, तो फर्स्ट कंपोनेंट -2 + 1, 0 माइनस, ठीक है, -1 ही है, और -1 + 0। तो अब इसको कंप्लीट करके फाइनल करने लगा, तो ये आ जाएगा पहले आपका -1 + 3 एंड 2, आ जाएगा आपका 0 3, हो जाएगा आपका -1, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हमारी बारी है राइट हैंड साइड को इनके सिंप्लीफाई करने की। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, तो पहला तो ये वाला वैसे ही रह जाएगा जो इसका फर्स्ट वाला है ना, -1 0 0, ये इक्वल के दूसरी तरफ वाली वैल्यू कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं थी, मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया, लेकिन मैं थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0 -2 1 1, ओके हो गया, ये हमारा पहला मैट्रिक्स आ गया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे पहले, 1 -1 2 माइनस माइनस 10 हो गया ना, ठीक है, और लास्ट हमारे पास है 3 -1, फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो -2 का सेकंड कंपोनेंट 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, और का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है 1 -2। अब आते हैं नीचे, ये इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका थर्ड रो जो है, पहला कंपोनेंट है 1 माइनस आपका आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा -1 और -1, ठीक है, और ये माइनस में थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आप इसको, तो ये हो जाएगा -1 और लास्ट इसका आ जाएगा 0 माइनस, ठीक है जी, यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में, तो पहले तो ये वैसे ही रहेगा ना, अगले स्टेप में देखेंगे -1 0 0, तो -2 और 3 1 1 2। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें 1 -1 0, 2 + 1 3 2 0 5 -1 -2 -2 एंड -3, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं, और इसको अब वाइंड अप करना है, -1 और +0 एंड 0 + 3 एंड 0 + 2, ठीक है, पहली रो हो गई। सेकंड रो में देखें 0 + 0 एंड जो सेकंड कंपोनेंट -2 + 5, और इसका जो थर्ड है वो है -1। अब लास्ट में देखिए 1 -2 1 -2 एंड 2 -3, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा क्या वैल्यू आती है, पहला तो हो गया -1, ठीक है, फर्स्ट रो में देखने हैं, अब आप 0 + 3 3 हो गया, और ये 2 हो गया, पहली रो बिल्कुल मैच हो गई है, ओके। सेकंड रो में देखें 0, तो जगह आपका +3, 5 -2 किया है तो +3 है, और ये 2, देखिए सेकंड रो भी मैच हो गई, ओके। लास्ट रो में देखिए 1 -2 किया तो -1, फिर -1, और ये वाला 2 -3 किया तो -3 करेंगे तो -1 ही है, ये भी मैच हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट, बस कर दो, एक पार्ट्स हैं इसके। देखिए अब हम इसका करने वाले हैं पार्ट नंबर 6, फिर हमने मैट्रिक्स 1 और 2 से
और उसके बाद फिर उसमें मतलब हमने बी मैट्रिक्स ऐड करना है, ये एक साइड हो गया और दूसरी साइड मतलब प्रूव करने वाले क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 1 2 3 2 3 एंड 1 1 माइनस 1 एंड वेरी। तो मैं क्या करूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो के अपलोड करने के बाद ना इनकी टाइम कोड सेट कर दूँगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन तक अप्रोच कर सकें। आपको मतलब कि इन क्वेश्चंस को स्किप करके आगे जाना चाह रहे हैं किसी और क्वेश्चन को, कि आपको लगता है कि ये जैसे ही है, तो जो करंट क्वेश्चन मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन, आप टाइम कोड में वो आपको पट्टी पे नज़र आ रहा होगा, तो वहीं से आप उस क्वेश्चन पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये लाज़मी याद रखिएगा। ये नहीं है कि आपको ढूँढ-ढूँढ के आगे जाना है, बल्कि आप उस पे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबरिंग शो हो रही होगी। अच्छा, अब देखिए मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 -2 एंड 2 और 3 1 एंड तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, वही चीज़ ही लिख रहा है यहाँ पर। देखिए मैट्रिक्स ए है 1 2 2 3 1 एंड 1 -1 एंड 0, ठीक है। और इसमें ऐड करना है और पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, जिसमें एक मैट्रिक्स ए हो गया 1 2 3 1 1 -1 एंड 0। और इसका सेकंड मैट्रिक्स देख लें, वो क्या है बी। वो अब ऊपर देखना पड़ेगा, और ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट नहीं होती, तो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये वाली। अब इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो पैरेंथेसिस डाला था, पैरेंथेसिस नहीं लगेंगी यहाँ पर, जो मतलब और ब्रैकेट्स है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है मैट्रिक्स की अलामत है। तो ओह, मैं सी वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ना बी मैट्रिक्स लिखने हैं, और वो आपके पास है यहाँ पर 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 लास्ट इसका जो कंपोनेंट। और ये मैट्रिक्स क्लोज किया और ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहाँ पर आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा ट्रिक करने का तरीका देखिए। 2 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 2 टू द 4, ठीक है, और 2 3 द 6, मैट्रिक्स में ही रहेगा। 2 द 4 2 3 द 6 2 1 द 2 1 द 2 -2 एंड 0 0 ही रहेगा। सॉल्व हो गया। जरूरी तो नहीं कि सबको 2 से मल्टीप्लाई करके ही करना है। अब इतना तो आपको थोड़ा सा एडवांस होना है ना। इसके अंदर मुझे ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है, वो आप ऐड भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, यानी अगर मैं नेक्स्ट में लिखूँ तो 2 + 1 मैं 3 लिख दूँ डायरेक्ट। तो मुझे अब आपको यहाँ पर समझाना भी है ना, +1 4 और प्लस माइनस -1, ठीक है, एंड 6 + 1। और नीचे वाला देख लें जी 4 + 2, इसमें देखिएगा 6 - 2, फिर 2 + 2, ठीक है। माइनस में रहेगा वो माइनस में ही रहेगा, ऐड में भी। तो 2 + 3 और -2 + 1 एंड 0 + 3, ठीक है। लेफ्ट सोल्व होने वाली ऑलमोस्ट, बस हमारा ये लास्ट स्टेप है। इसमें देखिएगा 2, ये हो गया 3 3 7 का फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो देखिए 6 एंड 4 और 4, और थर्ड रो देखिएगा 5 -1 एंड 3। ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सोल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड के अंदर देखिए, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जो भी कहेंगे आप उसको। तो ये वाला जो मैट्रिक है वो मैं मैट्रिक्स एज इट इज लिख, अब ब्रैकेट्स के अंदर वाली मैट्रिक्स को पहले सोल्व करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐड करना है, क्या हो जाएगा 1 + 1 और 2 -1, माइनस इसलिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बार बार बता रहा हूँ आपको इसलिए, ताकि अगर किसी स्टेप में कोई स्किप करके आगे आ गया तो उसको भी अंडरस्टैंड हो सके। और 3 + 1 आ गया। इसी तरह नीचे देखिएगा 2 + 2 और 3 -2 एंड 1 + 2। इसी तरह 1 + 3 और -1 + 1 एंड 0 + 3, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले तो एज इट इज लिख के ना, तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक और स्टेप बना लेते हैं। 2 3 1 1 -1 एंड 0। अभी मैंने ये मैट्रिक्स अभी एज इट इज लिखा है। अच्छा, अब ये देखिएगा 1 + 2 1 4 4 हो जाएगा 1 एंड 3 4 0 एंड 3। अब लास्ट स्टेप आ गया। अब इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर एक और स्टेप भी बनना है इसके अंदर, तो इसको एक बार फिर लिखना पड़ेगा, ताकि हम इक्वल करने के लिए ना तो ये काम कर सकें, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे फटाफट। अब यहाँ पे देखिएगा जी 1 + 2, बल्कि 1 मिनट रुकिए,
के दरमियान में प्लस का साइन भी तो है ना, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिएगा 1+2 अभी मल्टीप्लिकेशन भी आई आगे आगे आएगी जब वो फिर देखेंगे। अच्छा जी 1+1 हो गया हमारा, सॉरी 2 हो गया, और 2+1 एंड 3+4। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड रो 2+4, 3+1 एंड 1+3। थर्ड रो में 1+4 -1+0 एंड 0+3। तो हमारे मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिंप्लीफिकेशन बस खत्म, आखिरी काम है। 2+1 कितना हो गया, 3, 3, 7। पहली रो हमारी मैच होगी, देख लें। दूसरी रो में देखते हैं, ये हो गया 6, 4, 4। सेकेंड रो भी मैच होगी। लास्ट वाली में देखिए 5, -1 एंड 3, वो भी मैच होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। और ये वाला पार्ट भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओहो मेरा ख्याल है अभी 7वां पार्ट आ गया, देखिए आई थिंक इसके 9 पार्ट्स हैं, ठीक है नहीं। मैं इसको सेव भी कर लें तो थोड़ा सा और लोड ना हो जाए। अच्छा ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, उसमें भी पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, उसके बाद फिर आपने दूसरी वाली क्या करते हैं, इसको पहले चेक करके देखते हैं आया कि लेफ्ट और राइट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट आएगी, में हमने एक मैट्रिक्स सी लिखना है, जो आप ये देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये हमारे पास -1, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2, ठीक है जी। एक मैट्रिक्स आ गया एंड माइनस इसमें हमने मैट्रिक्स बी सब्ट्रैक्ट करना है, वो है 1 -1 1, 2 -2 एंड 3 1 एंड 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स ए को, 1 2 3, 2 3 1। फिर मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, छोटा रखना है मुझे ताकि एडजस्ट किया जा सके। अब ये देखिएगा यहाँ पर फिर ब्रैकेट आ गई और इसमें मैट्रिक्स अब सी, फिर से वही सी आ जाएगा, -1 0 0 0 -2 एंड 1 1 2। एक मैट्रिक्स हो गया। इसके साथ ही मैंने इसके साथ अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स ए को, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी ना, वो है 1 2 3 1 एंड 1 -1 एंड 0, ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर फिर जब सब्ट्रैक्ट होगा मैट्रिक्स बी, और वो हमारे पास क्या है जी, 1 -1 1 और 2 -2 2, और इसका जो लास्ट जो रो है थर्ड रो, वो 3 1 एंड ठीक हो गया। पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, दोनों की राइट साइड वाली ब्रैकेट सोल्व। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर देखिएगा -1 -1 0 +1, ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के दरमियान में माइनस और जो आपके नंबर का माइनस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए देखिए नेक्स्ट आता है हमारा 0 -1, ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा हमारा 0 -2 जो सेकंड रो है, और -2 और +2 और एंड 3 एंड -2, ठीक है, और 1 -3 और 1 -1 -3। ये हो गया है सिंप्लीफाई, थोड़ा सा गैप आपने बरकरार रखना है। इसी तरह आगे माइनस करके ये सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 1 1 -1, ठीक है। अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे पहले, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये हो जाएगा -2, हो जाएगा 1 1 0 और वही भी 1 है, 0 है -1, ठीक है जी। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हम जो इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स ऐड कर यानी सब्ट्रैक्ट करना है हमने उसके साथ, एक बार फिर से अब हम इसको करने वाले हैं ये यहाँ तक हो गया। अब इसको इसको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, तो ये देखिए -2 -1 1 -2 -1 -3, ठीक, पहली रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में देखें -2 -2 0 और इसका थर्ड कंपोनेंट जो है वो 1 -1। अब थर्ड रो में आ जाए तो -2 -1, दो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और -1 प्लस, सॉरी प्लस तो होता ही माइनस भी होता है, लेकिन फर्क तो वैसे पड़ने वाला नहीं है ना, तो उसने माइनस मतलब -1 नहीं है, ठीक है जी। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी फाइनल, तो वो आ जाएगा यहाँ पर -3 -1 -4। अच्छा देखिए -4 -3 और ये हो जाएगा आपका -3 1 एंड -1, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका हुआ है। राइट हैंड साइड निकाल कर इसके इक्वल रखना है हमने। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, लेकिन पहले हमने मतलब ब्रैकेट सोल्व करनी है। सब्ट्रैक्ट क्या होगा, -1 -1
0 -2 0 -3। ठीक है, पहली रो कंप्लीट। दूसरी रो में देखें 0 -2 -2 -3 एंड 3 -1। इसी तरह सेपरेट करना है हमने थर्ड रो का थर्ड रो दूसरी एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स तक, तो 1 -1, ठीक है जी। और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और 2 -0, ठीक है जी। और इसके साथ वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ रहा है 1 -1 1 2 -2 और 3 1 एंड, ठीक है जी। गलत नहीं है यहाँ पर कहीं, कोई डी तो नहीं है, राइट सही है। मुझे लग रहा था कि कहीं ये लास्ट वाले में मतलब सेकंड रो का ये 2 जो है वो -2 ये कुछ और चीज़ ना हो। ये अच्छा यहाँ पर देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। ये आ जाएगा -2 -2 -3 -2 -5 और ये 2 पॉजिटिव 0 2 और 2, ठीक है। इसमें अब हमने ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -2 2 1 एंड मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ तो देखिएगा यहाँ पे -2 -1 -2 +1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3 और -1। अब इधर देखते हैं यहाँ पे -2 -5 +2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2, ठीक। और ये नीचे आता है यहाँ पे 0 -3 आ जाएगा 2 -1 और इस वाले की वैल्यू हो जाएगी 2 -3, है कि देखते हैं अब इसकी इक्वल होता है क्या। देखिए नहीं, -2 माइनस वही हो गया -3, ये वाला हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4। पहली रो तो मैच हो गई, ओके। दूसरी रो में देखिए -4 -3 ये भी मैच हो गई। थर्ड वाली में देखिए -3, ये वाली 2 -1 की तो 1 पॉजिटिव, -3 का तो माइनस में 1, ये थर्ड वाली भी मैच हो गई। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है, ठीक है जी। हमारे ये जो क्वेश्चन है प्रूव हो गए हैं। अभी देखें इसका है पार्ट नंबर 8 आ गया, यानी हमारे इसके जो 7 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 8, ठीक है जी। आगे क्या करना है इसमें, हमने ब्रैकेट्स को पहले करेंगे तो a प्लस बी, यानी यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगेगी, मैट्रिक ए आएगा। पहले मैट्रिक्स ए में क्या है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 है 0, ये पहला मैट्रिक्स और ऐड करना है इसमें मैट्रिक, वो क्या है जी 1 -1 1 -2 और थर्ड रो है 3 1 एंड 3, ये ब्रैकेट में क्लोज होके प्लस इसमें हमने मैट्रिक्स सी ऐड करना है -1 0 0 तो -2 और 3 1 1 2, ठीक है। हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर पहले मैट्रिक ए आएगा, पहले भी ए ही है, ठीक है ना, 1 2 बस ब्रैकेट का फर्क डाला हुआ है, तो देख के लिख ले 1 1 -1 एंड ये वैसे ही रहेगा। अब ऐड करके यहाँ ब्रैकेट लगेगी और अब ये आ जाएगा 1, पहले मैट्रिक्स डाल लेता है 1 -1 1 1 एंड हो गया मैट्रिक्स बी, प्लस इसमें मैट्रिक्स सी ऐड करने हैं, क्या है जी 1 0 0 -2 और 3 1 1, ठीक है। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज। अब आप बात समझ गए होंगे, इसमें पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से मैं पहले क्वेश्चन को सोल्व करके करके उसके बाद सिंपलीफाई, तो यहाँ अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 + 1, पहले मैं ब्रैकेट वाले कॉलम्स को ऐड कर रहा हूँ दोनों को, a प्लस बी का लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 1 + 1 पहली रो में और 2 -1 एंड 3 + 1 सेकंड रो में 2 + 2 3 -2 और 1 + 2 थर्ड रो में 1 3 -1 + 1 0 + 3, ये हो गया कंप्लीट। इसके साथ ही मैंने ये जो दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, वो मैंने ऐड करना है, तो उसको मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ एज इट इज, 0 -2 1 1, ठीक है। अब अगले स्टेप में पहले इस लेफ्ट को सोल्व करके फिर ये हो जाएगा 1 + 1 कितने हो गए 2 2 -1 1, ये हो जाएगा आपका 4 4 1 एंड 3 4 0 एंड, ये मैट्रिक्स सोल्व हो गया। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है ये सी वाला मैट्रिक्स, जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एक मिनट जरा मैं इसको लिख,
अच्छा अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसको अब ऐड करता हूँ तो 2 ऐड करने में भी माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है ना? प्लस माइनस माइनस। और ये देखिए जैसे ये ऐड होता है, ये 1 प्लस 0 है, प्लस 0 है, 4 प्लस 0 1 माइनस 2, ये माइनस में 1 है ना? बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, थोड़ा-सा बड़ा कर दें, माइनस पता भी। और उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 3 और उसके बाद थर्ड रो में 4 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है? कंप्लीट, बस मैंने इसको फाइनल टच देना है और इसकी जो है ना कैलकुलेशन करनी है। 2 माइनस 1 1 1 4 4 माइनस 1 6 5 1 5, ठीक है? ये हो गई सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या वो राइट हैंड, देखिए असल में ये सारे क्वेश्चन प्रूव हैं ऑलरेडी, बस आपसे जाने के लिए दे दिए हैं आपने करने, ठीक है? सारे प्रूव होंगे इंशाल्लाह। अब ये वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पर कि ये फर्स्ट वाले को कॉलम को तो आपने ना इसको मैट्रिक्स को आपने एज इट इज रहने देना, ये कॉलम नहीं छेड़ना। ये देखें जी, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि पहले सोल्व होगी ब्रैकेट और उसके अंदर अब आप यहाँ पे देखें 1 प्लस माइनस माइनस 1, सब कैट ऐड ही रहा हूँ लेकिन वो सब्ट्रैक्ट होगी माइनस की वजह से, माइनस 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो में 2 प्लस 0 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2, फिर आ जाएगा 2 प्लस 3। तरह थर्ड रो में 3 प्लस 1, आप थोड़ा गैप दे के लिख सकते हैं, मैं जगह की वजह से कर रहा हूँ, और 1 प्लस 1 और 3 प्लस, अब ये वाला मैट्रिक्स फिर से वही 1 2 1 सेकंड रो है और थर्ड रो है 1 माइनस 1 एंड 0, ठीक है जी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या आती है। 1 गया 0 माइनस 1 1 2 माइनस में 4 5, ठीक है? और थर्ड रो में देखें 4 2 एंड 5, ठीक है? अब लास्ट हमने को ऐड करना है इन दोनों को, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 और 2 प्लस माइनस माइनस 1 एंड 3 प्लस 1। सेकंड रो में देखें 2 प्लस 2 और 3 माइनस 4 एंड 1 प्लस 5। इसकी थर्ड रो में 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 और 0 प्लस 5, ठीक है जी। सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर होता है, प्रूव होता है। तो यहाँ पर देखें 1 प्लस 0 ये हो गया 1 माइनस 1 1 3 प्लस 1 4, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, मैच हो गई। सेकंड रो में देखें 4 माइनस 1 एंड 6, मैच हो गई है, ठीक। और लास्ट थर्ड वाले में देखें 5 और पॉजिटिव 1 एंड 5, बिल्कुल मैच हो गई। नहीं, ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है जी। हमने यहाँ पर जितने भी पार्ट किए हैं अभी तक, वो हमारे जो है वो सारे के सारे पार्ट जो है वो प्रूव हो चुके हैं। आगे चलते हैं, अभी देख लें पार्ट नंबर 9 आ गया अब हमारे पास। पार्ट नंबर 9, अभी ये लैपटॉप भी मेरा थोड़ा सा ना हीट हो रहा है, बहुत देर से चल रहा है, हमारा वाइंड अप होने वाला है। अच्छा अब ये आ गया हमारा जो है ना पार्ट 9 है, में भी अब हम पहले ए प्लस बी मतलब जो भी लिखा हुआ है इसके हिसाब से पहले अरेंज करते हैं। मैट्रिक ए हमारे पास वो लिखा जाएगा पहले 1 1 माइनस 1 है 0, ठीक है। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर, और पहले ये ब्रैकेट लगेगी उसके अंदर ये मैट्रिक्स आ जाएगा बी, क्या है जी 1 माइनस 1 1 और 3 1 और 3। इसी तरह यहाँ पे सी आ जाएगा और वो आपके पास है माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 1 1, ठीक है? ये मैंने कर दिया क्लोज। अब आते हैं राइट हैंड साइड के, मैं इसको वैल्यू को लिखने वाला हूँ। इसमें हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स ए, वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 1 1 माइनस 1 0, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं आगे, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर से मैट्रिक्स सी को, वो है 1 माइनस 1, ठीक है 0 0 तो माइनस 2, और इसका जो इसकी जो लास्ट थर्ड रो है वो है 1 1। ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर दी क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व हो रही है, बाद हमने ऐड करना है इसमें बेसिकली मैट्रिक बी को 1 माइनस 1। मैं बेसिकली यहाँ पर जो है ना अभी क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, एक तरफ से समझ लें मैं उसमें वैल्यू लिख रहा हूँ। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले लेफ्ट साइड से, और यहाँ पर पहले ब्रैकेट सोल्व होगी तो ये देखिएगा 1 2
1 1 माइनस 1 आ गया। और इसके अंदर अब ये बहुत दूर चला गया था, चलिए बहरहाल इसमें पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व करनी है और वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये अब थोड़ा सा डायरेक्ट देखते हैं तो, बल्कि डायरेक्ट क्या करना है, इसी तरह से होना है। 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस 1 और माइनस 0, फिर आपका आ जाएगा 1 माइनस 0। इस तरह यहाँ पर सेकंड रो में देखें, माइनस 0 और माइनस 2 और प्लस 2, और इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो 2 माइनस 3। अब थर्ड रो में 3 माइनस 1 और 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, ठीक है। ये हो गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं और वहां पे देखेंगे इसको। ये पहले लिख लेता हूँ एज इट इज, और ये इसकी बारी आ गई तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1, 2 0 और माइनस 1, समझ रहे हैं ना आप चीज को। और 2 और 0 और ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 माइनस 1 3 प्लस 1, ठीक। और 2 प्लस 2 एंड 3 प्लस 0 और 1 माइनस 1। और लास्ट इसकी जो थर्ड रो है वो है 1, सॉरी ऐड करना है ना, प्लस 2, और ये ऑलरेडी माइनस में है, थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। ये आ जाएगी माइनस 1 प्लस 0, बढ़ गई है, माइनस आया यहाँ पे। और माइनस 1 प्लस 0 आ गया और आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 1, ठीक। अब इसको देखते हैं कि इसकी फाइनल आंसर क्या आता है। 3 1 4 3 3 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। राइट हैंड साइड अब हमने करनी है सिंप्लीफाई। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, पहले ब्रैकेट ही है यहाँ पर। तो ये देखिएगा 1 माइनस 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 प्लस हो गया, 1 आ गया। ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0। सेकेंड रो में देखें, 2 माइनस 0 और 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ गया, और 1 माइनस 3 आ गया। इस तरह ये नीचे देखें, 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस, और आपका आ जाएगा 0 माइनस 2। इसके साथ ही हमने अगला जो बी मैट्रिक है वो एज इट इज, वो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है जी। आगे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 2 2 3, हो जाएगा 2 5 माइनस 2, ठीक, 0 और ये भी 0, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड करना है मैट्रिक को, माइनस 1 1 माइनस 2 1 एंड 3। अब मैं ऐड करने लगा हूँ तो उसके बाद फिर हमारा फाइनल देख लेते हैं, इसका इसका प्रूव होता है कि नहीं। देखिए 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 और 5 माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। और 0 प्लस 3, 0 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3। अब इसको चेक करने वाले हैं, अब देखें। ये 2 प्लस 1 हो गया 3 और इसका हो गया 1, इसका हो गया 4। फर्स्ट रो टैली हो गई, ठीक है। सेकेंड रो में देखते हैं, 4 हो गया 3 0, ये भी टैली हो गई। थर्ड में देखें 3 1 एंड पॉजिटिव भी 1 है, लेकिन यहाँ पर माइनस 1 आता है, एक गलती आ गई हमारी। अब यहाँ पर हमारी मिस्टेक आ रही है, इसमें तो देखना पड़ेगा क्या वो माइनस में था, ये वैल्यू में गलती आ रही है। तो अच्छा, ये 1 है, ये भी, ये माइनस में 1 है, ये भी माइनस में 1 है, तो ये माइनस 2 होना है ना। ओह सॉरी, ये देखें यहाँ पे हमने इस वाली रो में आप चेक कर सकते हैं गलती की हुई है, यहाँ पे माइनस 1 नहीं आएगा, ठीक। यही माइनस ने अगले स्टेप में यहाँ पर 0 नहीं बल्कि माइनस 2 बनाना है, ठीक है। स्टेप को थोड़ा सा ठीक करना है, बस हो सकता है ना, गलती मैंने कहा तो हो सकती है। माइनस 2 आ गया और ये आपका माइनस 2 प्लस 1 किया तो आपके पास अब माइनस में 1, अब टैली हो गया। होना इसने एक्यूरेट ही है, इसलिए आप अगर क्वेश्चन के वक्त में आपका सवाल मैच ना कर रहा हो तो आपको वहीं बनाना है, चेक करना है कि कहीं आपने किसी जगह पर ऐड करते हैं पे गलती उन्हीं की बिना पर होता है, वरना ऐसा नहीं होगा कि वो प्रूव ही ना हो रहा हो, प्रूव होंगे ये सारे क्वेश्चन। जी अब इसका एक मिनट सॉरी, अच्छा, इसका जो है ना अब वहाँ 10 भी आ गया, खैर से इसके अंदर। अब मैं लिखने वाला हूँ इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक ए करना है, 1 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में ना हमने तो ऐड बाद में करेंगे। पहले आपको पता है मैथ्स रूल के पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, एडिशन बाद में होगी।
तो अब बी मैट्रिक आ गया यहाँ पे 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 और 3, ठीक है। और ये हो गया हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में हमने 2 और ब्रैकेट लगा के पहले इनको ऐड करना है भाई आपको, वैसे भी कॉमन सेंस है। तो ये मैंने मैट्रिक ए लिख दिया यहाँ पर, ये पक्का है ये कि प्रूव होता ही है ये, वैसे भी ये चीज़ थी एक ही लिखी, आप अगर इसको समझे। और यहाँ पर हमने ऐड करना है मैट्रिक बी को, वो क्या है जी हमारे पास 1 -2 3 1 और 3, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सबको 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 2 2 टू द 4 2 टू द 6 2 टू द 4 2 टू द 2 -2 0, ये हो गई हमारी ये पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू भी देख लें, 2 -2 2 4 -4 4 6 और 2 और 6, ठीक है। अब पहले लेफ्ट को मैंने आपको बताया ना सोल्व कर रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। +2 4 -2, ठीक है, और इसमें आ जाएगा 6 +2, थोड़ा गैप देना बीच में ताकि अलग अलग ही रहे। 4 + 4 और 6 -4, ठीक है, और 2 + 4, तरह नीचे देखें, 2 + 6 और -2 + 2 और 0 + 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का वक्त आ चुका है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 8, नीचे भी आ जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा जी 2, आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 8 0 और मैट्रिक्स के ये आंसर आ रहे हैं। अब हमारा काम है कि हमने राइट को चेक करना है, तो इसको भी देखना है कि आना चाहिए। अब देखिए पहले 2 को बाहर रखें, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो अब पहले इनको ऐड करेंगे 1 + 1 2 -1 3 + 1, ठीक है। तो ऐड होंगे, वो ऐड होंगे, जो प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएंगे। 2 + 2 और यहाँ पर है 3 -2 जैसे वैसे बताया था, और 1 + 2, और थर्ड रो में 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है, इससे पहले एक स्टेप रह गया बस। ये 1 और 1 कितने हो गए 2, ये हो गया 1, ये हो गया कितना 4, ये भी हो गया 4, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 3। अब लास्ट स्टेप पे आपका देखिए, 2 to the 4 2 1 the 2 2 4 the 8, स्टेप देखें क्लियर होगी, पहली रो मैच हो गई है। सेकंड में 2 4 the 8 2 1 the 2 2 3 the 6, सेकंड रो भी मैच हो गई है। थर्ड रो में देखिए 2 4 the 8 2 0 0 2 3 the 6, थर्ड भी रो मैच हो गई है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया है, प्रूव हो गया है, सही है। और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है, अब खत्म हो गया वो पार्ट, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और इसमें आता है कि क्वेश्चन 6 है कि इफ अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी हो, तो आपने मालूम करना क्या है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपने को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 2 बी को मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर सब्ट्रैक्शन, तो इस तरह से देखिएगा। पहले मैं पहला पार्ट सोल्व करने वाला हूँ, थोड़ा अलग है वो, लाइन अलग सोल्व होगा। पहले को देखते हैं, इसका आंसर भी आएगा, ठीक है। इसमें आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, वो क्या है 1 -2 3 और 4, और -2 को मल्टीप्लाई करना है आपने मैट्रिक्स बी 0 7 -3 और 8, ठीक है। अब पहले देखें, इस साइड पे सोल्व कर रहा हूँ, तो ये मैं बराबर लगाया, ये देखें जी, आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहला काम 3 1 3 3 2 6, ये भी ये आपका हो जाएगा 3 3 9 पॉजिटिव, और 3 4 12, ये पॉजिटिव आ गया एक मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स में देखिए वो माइनस तो वैसे ही रहने दिए अभी, ठीक है ना, माइनस से आपने कहना सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करें, जस्ट मल्टीप्लाई 2 0 0 2 7 14 3 6 और 2 8 10, पॉजिटिव में रहना, आपने साइन नहीं बदलना इसका। अब करेंगे हम इनको सब्ट्रैक्ट, आंसर देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 3 -0 और -6 -14, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस माइनस +6, और ये आपका हो जाएगा 12 और माइनस हो जाएगा 16। अब आपको बुक से आंसर टैली करना है, ठीक है, या तो मुझे बुक से देखना पड़ेगा पहले, लेकिन आपने खुद ही ये बुक से टैली कर लेना है। तो ये देखिए, ये आ जाएगा आपका 3, या मैं अभी देख लेता हूँ, ये -20, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे -4, सही है। ये इसका आंसर है, तो कोई लेफ्ट और राइट नहीं प्रूव करना, ठीक है। अब 1 मिनट मुझे चेक करने दें,
ये आया जो हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो मतलब कि इसका आंसर है या नहीं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर ढूंढ, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं ना, इसका पार्ट नहीं आई थिंक, ठीक है। इस वाले का आंसर क्वेश्चन, मुझे पहले क्वेश्चन नंबर भी देख लेने दें। ये 6 का पार्ट 1 है, राइट। मैं देखता हूँ अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 भी हो चुका है। ये रहा, इसका आंसर है 3 -20 और 15 और -4, बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने चेक भी कर लिया ताकि कल के मसले से बेहतर है कि अभी इसको। जब हम आते हैं इस साइड पे और हमने इसका पार्ट 2 जो है वो छठे क्वेश्चन का सोल्व करना है, और वो है कि 2 मल्टीप्लाई तो करना है ए के ट्रांसपोज के साथ। पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज भी 2 से। अब हमें करना है क्या इसको कि हमने पहले 2 लिख लेते हैं, ए की वैल्यू लिख लेते हैं, और वो है 1 -2 और 4, और उसका लेना है हमने ट्रांसपोज, और -3 को मल्टीप्लाई करना है हमने बी के ट्रांसपोज से। बी है 0 7 -3 और 8, और इसका ट्रांसपोज भी लेना है। नहीं जी, पहले सबसे पहला काम आपको ट्रांसपोज ही लेना है, मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ट्रांसपोज खत्म ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। रो को कॉलम बनाना है पहले, तो वो है ना पहली रो 1 और -2, ये पहला कॉलम बन जाएगी। दूसरी आपकी रो जो है 3 और 4, ये दूसरा कॉलम 3 और 4 बन जाएगा। अब ट्रांसपोज तो खत्म हो गया ना। अब -3, और इसमें अब आपको ये भी वही आपकी 0 और 7 -3 और 8, रो को कॉलम बना लिया। ट्रांसपोज खत्म होने के बाद अब वो मल्टीप्लीकेशन होगी, पहले 2 6 -4 8, ये पहला आ गया। दूसरे में देखिए बाद में सब्ट्रैक्शन होगी, 0 तो हो जाएगा आपका माइनस में 9, और 7 21, और माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना आपने, ठीक है, और 3 8 24, यहाँ तक हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इनको, अब आप करेंगे 2 -0 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 9, और ये आपका आ जाएगा -4 और -21, और ये आ गया आपका 8 -20। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब हमारा आंसर आने वाला है, ये है 2, ये हो गया 15, और यहाँ पर ये हो जाएगा -25, और ये आपने इसमें से 8 निकाल देना, तो ये आपका 16 हो जाएगा माइनस में। अब मुझे इसका आंसर भी चेक कर लेने दें, ठीक है, ताकि मैं चेक कर लूँ। तो जी इसका आंसर है सेकंड पार्ट का, ये रहा 2 15 -25 और -16, बिल्कुल ठीक हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आंसर्स आ चुके हुए। नेक्स्ट आप आता है क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका वैल्यू और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय जो आता है और उसके साथ ही 7 और ये 8, इसमें से ना आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पीछे में एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, वो थोड़ा सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले हमें सिंप्लीफाई करना है और इसमें फिर हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास है 7 10, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है ना वो बेटर है, ऐसे नहीं लिखना क्योंकि ये 7 10 दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी चीजें देखें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -3 ए, और +3 मल्टीप्लाई बाय 1 बी 8 और -4 इक्वल टू 7 10 18 और 1। अभी तो पहले सिंप्लीफाई होंगी लेफ्ट हैंड साइड, फिर वहीं से ए और बी की वैल्यू फाइंड करने की। पहले देखें, सोल्व करने लगा 2 to the 4 8 और -6 और 2a, ठीक है, एक साइड सोल्व हुई, और प्लस यहाँ पर इसी के साथ देखें ये हो जाएगा 3b और 24 -12 और इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब ये वैसे कैरी जाएगा जब तक कि हम इसको ऐड ना कर लें। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, जगह ही कम पड़ गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि इतने हिस्से में सोल्व करके फिर उस तरफ ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 4 और 3 कितने हो गए, चेक करके देख लें आप, ठीक है ना। पहले मैं कर देता हूँ, 4 और 3 को ऐड करेंगे, 8 को और +3b को ऐड करेंगे, ठीक है, -6 +24 और 2a -12, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स हमारा इक्वल हो जाएगा 7 10 18 और 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर देखते हैं, 7
8 और प्लस जो आपका 3b है, ये 36 नहीं है, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर में से अगर आप निकालें बाकी 18, ठीक है। और उसके बाद हाँ सॉरी ये 2a-12 है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7, 10, 18 और 1। आपने दो इक्वेशंस बराबर रखनी है, एक आपने इसको इसके बराबर रखना है और एक आपने इसको इस 1 के बराबर रखना है, और आपको a और b की वैल्यू आराम से निकल आएगी, वैसे मुश्किल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका पहले तो a वाली निकालनी है, तो ये देखें 2a-12 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। और दूसरी साइड पर आपके पास क्या है, वो है 8 प्लस 3b इक्वल टू 10। अब देखते हैं क्या निकलता है। तो एक तो हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस 12, 13 हो गया ना। तो 2a इज इक्वल टू 13, यानी a की वैल्यू आ रही है 13 डिवाइड बाई 2, एक आ रही है, पता नहीं आंसर ठीक है कि नहीं, वो भी चेक करता हूँ। और दूसरा आपके पास हो रहा है यहाँ पर 3 इक्वल टू 10 माइनस 8 किया तो 2 हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू ये हो गया 2। बी आपके पास आंसर आ रहा है 2 डिवाइड बाई 3, ए का 13 डिवाइड बाई 2 है और बी का 2 डिवाइड बाई 3 है कि नहीं, अब चेक करना पड़ेगा। मैं अब इसको पहले चेक कर लूँ तो ये आपके पास 13 डिवाइड बाई 2 है, और राइट, और बी आपका 2 डिवाइड बाई, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 8, आई थिंक ये लास्ट है, और इसमें कुछ प्रूफ्स हैं, ठीक है। थिंक इसमें ना एक ए है और एक बी है, हमने प्रूफ करना है, इसका ट्रांसपोज भी प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए पहला पार्ट भी ट्रांसपोज ही प्रूफ कर रहा है कि ए प्लस बी लेके ट्रांसपोज लें और ए का अलग और बी का अलग करके भी ऐड करें, तो क्या आंसर आना चाहिए। ये बड़े बड़े लंबे सवाल करती हैं, इसकी थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं स्क्रीन को, ताकि मैं एजिज मुझे तंग करते हैं, मैं कोने कॉर्नर पे लेके जा सकूँ, ठीक है। ए प्लस बी, पहला काम तो देखिए आपने ए प्लस बी और मतलब मैं दोनों को अलग इसी में सोल्व करना है, मुझे अब जगह नहीं है इतनी। तो पहले आप देखिए ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, ए 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स ए हो गया, और प्लस इसमें मैट्रिक्स बी क्या है 1 1 2 0। ये लेने के बाद ना मुझे इसका बाद में ट्रांसपोज निकल लेना, पहले दोनों को ऐड करना फिर ट्रांसपोज। इसी तरह यहाँ पर मुझे 1 2 0 1 का ट्रांसपोज भी लेना है ऐड करके, और 1 1 2 0 मतलब बी वाले का भी ट्रांसपोज लेगा फिर ऐड करना है। कोशिश यही रहेगी कि इसी के अंदर रह के करना है, नहीं है। अब ये देखें यहाँ पर पहले इनको ऐड करना, तो ये कितने हो जाएंगे, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 1 और 1 कितने हो गए 2, और ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, यानी 0 प्लस 2 क्या है तो 2, और 1 प्लस 0 क्या है तो 1, ठीक है। समझ आ जाएगी आपको। यहाँ मैं एक और स्टेप कर ही देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ चेक करने से मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए जी 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है, और 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0, ताकि मैं इसमें कोई चीज़ छोड़े ही ना। तो उसके बाद राइट को बाद में देखते हैं। अब ये देखिए 1 1 कितने हो गए 2 3, हो जाएगा 2, ये क्या है जी 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, अभी बस ट्रांसपोज निकला। अब ट्रांसपोज का उलट करना है आपने, तो वो क्या हो जाएगा आपका, रो को कॉलम बनाना है 2 3 2 1, ठीक है। बिल्कुल, ये आपका आंसर है लेफ्ट में। अब राइट में देखते हैं, इसमें आपने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, वो क्या हो जाएगा आपका, उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 है 1 2 0 1, ये खत्म हो गया। प्लस सेकंड वाले का भी देख लें, ये हो जाएगा 1 1 2 0, तब मैंने उल्टा दिया इनको। अब इनको हमने ऐड करना है, देखिए 1 प्लस 1 और 0 प्लस 2 और 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, बस आंसर ही है, उसी का इंतजार है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 और 1 कितने हो गए 2 2 3 और 1, देख लें जी प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, उसने प्रूव करने के लिए क्या है, यहाँ तस्दीक करनी है। इसी तरह अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट वाले को भी सोल्व करने वाले हैं, तो यही चीज़ रिपीट होनी है सारी की सारी। अगर कॉपी की ऑप्शन होती तो मैं ले आता, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ना ये करना पड़ेगा, ब्रैकेट मैट्रिक्स ए वही 1 2 0 1, ठीक है, और माइनस करना है इसमें से मैट्रिक्स बी 1 1 2 0, ठीक। इसको हमने लेना है ट्रांसपोज, ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बिल्कुल वही, 1 2 0 1 का ट्रांसपोज लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स बी के साथ 1 1 के ट्रांसपोज, ठीक है। ले जी, अब हम आगे को मजीद कंटिन्यू करते हैं। ये सबसे पहले सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2
और 1 माइनस 0, ठीक है। अब जो भी आएगा ये इस मैट्रिक्स में, उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये चीज़ आती है क्या, 0 और ये 1 हो गया, ठीक है ना। और मैं इसको क्लियर करके लिखता हूँ, ये क्या बना दिया है। अच्छा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0 1 माइनस 2 और 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज रह गया है। अब वो ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल चलता आएगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये 0 1 माइनस 2 और 1 हो जाएगा। अब रो को कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड साइड में, देखिए पहले ट्रांसपोज लिया जाएगा 1 2 0 1, ये खत्म हो गया। अब दूसरा माइनस में, अब ये देख लें 1 1 0। अब सब्ट्रैक्शन, तो राइट हैंड साइड में 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2, लिखेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 0, आ जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका ये भी 1। नहीं जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। इसी तरह के पार्ट्स हैं ये सारे। ये पार्ट कंप्लीट होके के बाद फिर जो है ना हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिस्टम भी हीट हो गया है। कल चलें देखते हैं आगे। नहीं, अब हमने यहाँ पर देखना है कि फिट है कि नहीं। कि इसमें हमने ए का ट्रांसपोज प्लस ए जो है ना, वो ये कहता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इसको देख, ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा, ए और इसका बहरहाल चलें जो भी है, हमें इसी को सोल्व करना है। जो चीज़ दी हुई है उसको देखना है। इसमें अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका वैसे हमने ये देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं। फिर पता क्या होता है, जब आप एक वैल्यू का, इसका आपने पहले सोल्व करके ना इसका फिर ट्रांसपोज लेना है। अगर वो वैल्यू दोबारा आ जाए तो उसमें ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट रखना है। ये मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, ये है जी ए 1 2 0 1, ठीक है। और प्लस इसमें हमने ए को ही लिखते हुए उसका पहले ट्रांसपोज ले लेना है। जब पूरा सोल्व हो जाएगा ना सवाल, एंड पे भी ट्रांसपोज लेके फिर देखना, फिर ये पता चलेगा कि ये मतलब सिमेट्रिक है या नहीं। तो पहले तो इसकी और कोई साइड नहीं होगी लेफ्ट राइट, और यहीं पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहना है, ठीक। और एक प्लस किया, इसमें देखें मतलब दोबारा ये चीज़ बननी चाहिए, ए आ जाना चाहिए दोबारा, फिर ये हो जाएगा। अब ये आता है आपका यहाँ पर जो है ना, इसको ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाएगा 1 2 और 0 और 1, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करने से क्या होता है, 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 0 और फिर 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1। और इस तरह से ये हमें वैल्यू दे रहा है, वो क्या है 2, और ये भी 2 है। ये क्या है जी, ये भी 2 है। सारी वैल्यू हमारी 2 2 आ गई है। क्या मतलब है, आंसर में भी आ रही है। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है फिर इसका मतलब ना, इसी से तो चीज़ प्रूव हो रही है कि 2 2 आ गई है। अगर आप बिलफर्ज इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं तो रो कॉलम में फिर कन्वर्ट हो जाएंगी, तो प्रूव हो जाएगा ये सिमेट्रिक ही है। अब रो को कॉलम में ले जाएं, 2 2 है, 2 2 मतलब कि 2 2 रोज हैं दोनों, वही अगर कॉलम में कन्वर्ट होंगी फिर वही रह जाएंगी, मतलब वो चेंज नहीं होंगी। इसका मतलब है कि एक सिमेट्रिक यानी मैट्रिक्स है। इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे भी तो वो दोबारा वही चीज़ बनाएगा, प्रूव हो गया है, ठीक है। अब इसको देखना है ये स्क्यू है कि नहीं, इसका भी चेक कर लेते हैं। स्क्यू में क्या चीज़ होती है, मुझे अभी फिलहाल इनका कोई आइडियाज़ नहीं है, समझ नहीं आ रही। क्या बहरहाल देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। जिसका एक मैट्रिक है वो है 1 2 0 1, ठीक। और माइनस में बस करना है हमने, और 1 2 0 और 1, उसमें तो आपको पता चल गया सिमेट्रिक में होता है कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लिया जाए और दोबारा वही क्वेश्चन क्वेश्चन बन जाए, तो वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब लेकिन यहाँ पर देखते हैं आप, ये माइनस करने से ये क्या बनता है। लेकिन ये आ गया आपके पास 1 2 0 1, और पहले इसका शायद 0 हो जाए, और इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 0 1। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं 1 माइनस 1 और 2 माइनस 0
और ये हो जाएगा हमारा 0 और -2 और ये हो गया 1 -1, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव में आ गया है ना। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है 0 2 और यहाँ पे ये देखें ये आ जाएगा -2 और ये वाली वैल्यू हो गई 0। मैं ज़रा इसका देखती हूँ क्योंकि इसमें स्क्यू मेरा ख्याल इसलिए है कि एक तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो आ रहे हैं आपके 0 आ रहे हैं और जो इसके मतलब के नॉन डायगोनल्स हैं वो यहाँ पर जो है वो 2 और माइनस में 2 दे रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, मुझे इसका ज़रा कॉन्सेप्ट ये आखिर में इसका मतलब कि इसकी क्या है, यही थ्योरी है क्या? इस तरह वैल्यू बना के ना बता ही दिया बस इसने इतना, ए माइनस का ट्रांस अगर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ये पता चल रहा होगा कि ये स्क्यू है। बहरहाल ठीक है, ये भी इसी तरह से बस आपने करके प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका इसका पार्ट 5, वो भी सिमेट्रिक है कि नहीं, वो पहले की तरह ही है, ठीक है ना, वो भी मतलब पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, हमारे पास बी हमारे पास मैट्रिक है 1 2 और 1 0, ऐड करना है इसी का ट्रांसपोज, डिटेल ले गया अब ये। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 1 2 0, इसका जो ट्रांसपोज है वो हो जाएगा 1। अब इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारा 1 + 1, ये भी अगर 2 2 2 2 हो गया सिमेट्रिक हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसका ट्रांसपोज मजीद लेते हैं, हर बार ट्रांसपोज लेने से सेम वैल्यू आएगी तो वो सिमेट्रिक होगी। तो अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पे देखते हैं ना आ जाएगा 1, ये नहीं है, नीचे देखते हैं ये 2 + 1, अच्छा ये ऐसे सेम है ना, और 0 + 0, अभी हम चेक करके देखेंगे भी इसको कि क्या बनता है इसका। ये आ जाएगा देखिए 2, ये हो गया आपका 3, ये क्या हो गया 3, ये हो गया 0। अच्छा अब इसको देखते हैं, इस वैल्यू को अगर हम इसका ट्रांसपोज लेके मजीद देखेंगे तो ये 2 3 और 3 0, देख लें वही बन गया, इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर है, ठीक है ना। ये इसका ट्रांसपोज मजीद भी लिया जाए तो ये बराबर हो रहे हैं, ये भी प्रूव हो जाएगा। वही चीज़ है कि अगर आप अब फिर मजीद ट्रांसपोज लें वही आ जाएगा, रिपीट ट्रांसपोज लेने से बार बार। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोज ले लेके चेक करेंगे आप। इसी तरह दूसरे का भी स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, वो भी सिमेट्रिक उसकी बजाय ना डायगोनल की बजाय नॉन डायगोनल। यानी कि अगर एक चीज़ और होती है, अगर हम इसका यहाँ पर ट्रांसपोज लेते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पर इस 0 2 और -2 और 0 का डायगोनल्स लेता हूँ, इसका सॉरी ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या बनता है, देखिए ये 0 2, ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा -2 और 0, देख लें ये अपनी डायगोनल्स की वैल्यूज को रिप्लेस करता जाएगा हर बार, वो नेगेटिव वही चीज, ठीक है। इस तरह इसने भी वही चीज करनी है, यहाँ पर भी आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ये भी ये 1 1 2 और इसके साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है आपने इसका 1 1 2 0 का ट्रांसपोज, ये भी वही चीज बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस रखना है आपने कि 1 1 2 0 और इसका जो आपको आ जाएगा 1 1 2 ट्रांसपोज खत्म हो गया। अब इसको करके देखते हैं सब्ट्रैक्ट, तो वही 1 - 1 और 1 - 2, ये 2 - 1 और 0 - 0, वही चीज़ है बट इसमें अब मतलब वैल्यू कुछ और हो गई है, ये 0 ये देखिए -1, ये आ गया आपका +1 और ये हो गया आपका। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज लेने के बाद हो जाएगा 0 0, तो मतलब 0 - 1 है ना, तो 0 - 1 नीचे आ जाएगा तो उधर हो जाएगा 1 और 0, मतलब ये आप 1 और -1 वाली -1 की वजह से ये स्क्यू है, ये अपनी जगह बदलता जाएगा, ये भी प्रूव हो गया। आगे देखते हैं जी, कंप्लीट हो गया, बस ये लास्ट ही क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स मतलब कि मुझे काफ़ी थका के रख दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपने अभी तक लाइक भी करना है, बेल आइकन पे भी तो इस उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप है मतलब इसको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, अगर आपको किसी जगह पे कोई मसला लगता है तो मुझे भी गाइड कर दें ताकि मैं अपनी इस चीज़ के इश्यूज़ को, वो जो मेरे अगर कोई पॉइंट्स में इशू है तो वो मैं सॉल्व कर सकूँ। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।